लिव इन जैसी गंदगी में आजकल लड़का लड़की जाने लग गए। संस्कार की कमी का ये सब परिणाम है और कुछ नहीं। मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया कि नहीं, तो भड़का ऐसे दिया कि राम से प्रेम करने वाली कैकेयी राम की दुश्मन की तरह व्यवहार करने लग गई। कार में गप्पला के बाद सुना कि मेरे साथ है स्वामी अनुराधाचार्य जी, जो सबसे ज़्यादा सत्य बोलते हैं। ऐसा सत्य बोलते हैं कि लोगों के मतलब गले के नीचे नहीं देता था कई बार। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं जिनका कोई नहीं है, निराश्रित हैं वो। आपने उनके लिए 3 स्टार सुविधाएं दे रखी है। बिल्कुल, यहाँ देखिए माताएं हैं जिन माओं को बच्चे घर से निकाल देते हैं, कोई सहारा नहीं है, तो कोशिश है कि हम उनके काम आ सकें। तो भगवान ने यदि लायक बनाया है तो सेवा करते हैं। 310 माताएं हैं, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रतिदिन। आपने देखा भी, दर्शन भी किया। यहाँ गौशाला है, 400 गैया हैं, 125 नंदी हैं, और यहाँ पर 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। ये सारी सेवाएं केवल आप सबके सहयोग से होती हैं और आप सबके आशीर्वाद से होती हैं। हाँ, स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न ज़्यादातर वायरल होता है आपका, वो है कि आप मतलब ऐसी टिप्पणी हो जाती है कभी कभी, सत्य बोल देते हैं कि महिलाएं कमेंट करती हैं, उससे वो क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, हम जो कहते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि राष्ट्र के हित में बात कही जाए। अब राष्ट्र के हित में देखो, लांग लपेट तो नहीं कर सकते ना जी। जहाँ संस्कारों की बात हो तो बात आर या पार की करनी पड़ती है ना। लांग लपेट करेंगे तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए सीधी बात अच्छी है कि सीधी बात कह देना अच्छा है, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। संस्कार ठीक है, किंतु आधुनिकता है जो बच्चों में नए संस्कार जानना। आधुनिक होना बुरा नहीं है, आधुनिक होना बुरा नहीं है, कमेंट आ जाते हैं। आधुनिक होना बुरा नहीं है। आधुनिकता के नाम पे जो गलत रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं। अब देखिए, आधुनिकता के नाम पे लोग कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस। आज युवा, अधिकांश युवा, सब नहीं, अधिकांश युवा नशा करने लग गए। क्या इस नशा के खिलाफ हम सबको मिलकर बोलने की और मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है? लिव इन जैसी गंदगी में आजकल लड़का लड़की जाने लग गए, तो क्या ये गंदगी भारत की संस्कृति का हिस्सा कभी रही है? इसलिए इसका विरोध हम सबको करना चाहिए। और जो इनका समर्थन कर रहे हैं, मतलब वो भारत की संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में तलाक नाम का या डिवोर्स नाम का शब्द भी नहीं है, किंतु देख रहे हैं कि लगातार ये वृद्धि होती जा रही है, तलाक बढ़ते जा रहे हैं। संस्कार की कमी का ये सब परिणाम है और कुछ नहीं। दूसरा सबसे ज़्यादा होता है लव जिहाद का, बहुत ज़्यादा उछल रहा है। बाकी बहुत सारे NGO, सरकार भी कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ समाप्त हो सकता है यदि संस्कार आ जाएं। संस्कार कैसे आएंगे? संस्कार सत्संग से आएंगे, गीता से आएंगे। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। हम लोग भी तो समाज में रहते हैं, गांव से हम लोग हैं, शहर में भी रहे हैं। शहर, हम तो दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। लेकिन देखिए, हम भी दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन भारतीय पहनावा पहनते हैं, भारत की रोटी खाते हैं, तो भारत का गुणगान गाते हैं। हम लोग भारत के हैं तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत के संस्कारों में रह करके और आप दुनिया में जाइए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, इंजीनियर बनिए, एडवोकेट बनिए और साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए, क्या बुराई है? पर संस्कार भूल करके कौन सा आप मुकाम चाहेंगे? अभी एक वायरल हो रहा है, शब्द वायरल हो रहा है कि जैसे कि परिधान पश्चात के पहनते हैं, वो कपड़े पश्चात के पहनते हैं, और वो आशा करते हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, आशा उम्मीद करती हैं कि उनसे जो हमारे कल्चर है उस तरह व्यवहार किया जाए। व्यवहार भारतीय चाहती हैं, कपड़े पाश्चात्य पहनती हैं। भारत के हैं तो संस्कृति भी भारत की ही हो, कपड़े भी भारत। आज़ादी है आपके पास, कुछ भी आप करिए, लेकिन उस आज़ादी का आप मिसयूज ना करिए, क्योंकि ये आपके लिए ही हानिकारक है और किसी की क्षति ना होगी। हम लोग तो कहेंगे बाप अपने बेटे को समझा ही सकता है। रावण को सबने समझाया कि भाई मान जा, सीता माँ को लौटा दे, नहीं माना तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? दुर्योधन को समझाया सबने, भाई ये तू जो कर रहा है गलत है, नहीं माना, सर्वनाश हुआ। ऐसी संस्कृति को आप खिलवाड़ समझ के यदि उसको नहीं मानेंगे, संतों की बातों को, अच्छी बातों को, तो उससे नुकसान आपका ही होगा। और जब नुकसान हो जाएगा तब केवल पश्चाताप करने के सिवा कुछ रह ना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में एक प्रश्न उठा था अभी, आधुनिकता के नाम पर लड़कियाँ मतलब ऐसा व्यवहार कर रही हैं कि माँ बाप उनके चरणों में टोपी रख रहे हैं। वो कहती हैं कि मेरा बाप है नहीं, मैं नहीं जानती इसको, यहाँ तक नौबत आ गई है, और उसे कोर्ट के द्वारा सुरक्षा भी मिलती है। समाज भी कुछ नहीं कर पा रहा, बाप कुछ नहीं कर पा रहा, कहाँ जा रहा समाज? इसलिए तो कहते हैं कि इस मूल में है संस्कार। ये 25 साल तक माँ बाप ने रखा अपने साथ में, 25 दिन में, 15 महीने में से क्या हो गया? आज समाज में इस तरह का दोष उत्पन्न हो गया है, कुसंग का। मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया कि नहीं? जी। और भड़का ऐसे दिया कि राम से प्रेम करने वाली कैकेयी राम की दुश्मन की तरह व्यवहार करने लग गई। तो ये सब
कुसंग को ना कुसंगति पाए न साए, कुसंग पाके कौन नहीं बिगड़ा। ये समाज जो बिगड़ रहे हैं जो लोग, वो केवल समाज में कुसंग के कारण बिगड़ रहे हैं। सत्संग से दूर हैं, संतों से दूर हैं। बॉलीवुड कुसंग फैला रहा है और बॉलीवुड को वो अपना आदर्श मान रही हैं, इसलिए मान रहे हैं जी जी जी। इसलिए बस चलते चलते सर, सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। जैसे आपके प्रवचन है, प्रेमानंद महाराज के प्रवचन है, बहुत सारे प्रवचन आते हैं और उल्टा सीधा भी सोशल मीडिया पे है, उसके लिए आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए? खास तौर यही संस्कार कहेंगे कि संस्कार जरूरी है। सोशल मीडिया का संतों की उपयोग बात कैसे हो? सुनिए, संतों का विरोध ना करिए, संतों की बात सुनिए। संतों का विरोध करके क्या पाओगे? संत तो भले के लिए बोलते हैं। हम मनुष्य हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कुत्ता बिल्लियों को थोड़ी कहा जाता है कि कुत्ता बिल्ली तुम कपड़ा पहनो, तुम मर्यादा में रहो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में हम हैं, तो हम सबको मर्यादा में रहना चाहिए। जी, मर्यादा में रहना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो मर्यादा में रहेंगे तभी भगवान के बनेंगे। राम को भी बहुत सारा त्याग करना पड़ा था, संस्कृति में रहना पड़ा था, संस्कारों के साथ रहना पड़ा था, तभी भगवान राम बने थे और वो आज उनको हम पूजते हैं, मानते हैं। तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जो जड़ें हैं भारत की, जो मूल है भारत का, उसका पालन करें